अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड मैथ विद मोहम्मद अकरम। आज हम क्लास 8 मैथ पीटीबी सिलेबस एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज 6y क्यूब माइनस 11y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 1 इफ वन पोलिनोमियल इज 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 देन फाइंड द अदर पोलिनोमियल। दो किसी रकमियों का हासिल ज़रब 6y क्यूब माइनस 11y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 1 है, और अगर उनमें से एक किसी रकमी 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 हो तो दूसरी किसी रकमी मालूम करें। क्वेश्चन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर है कि दो किसी रकमियों दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है जो ये है, और उनमें से एक पोलिनोमियल दी हुई है और वो ये है। हमने दूसरी पोलिनोमियल निकालनी है कि जिन दोनों का प्रोडक्ट लें तो ये आंसर आता है। तो सिंपल यहाँ पे भी हमने डिवीजन ही करनी है, लेकिन उससे पहले मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल नंबर सिस्टम से ली हुई है, वो हम करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें कि मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 30। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 30 है। प्रोडक्ट से मुराद ये होता है कि दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें, और जो आंसर आए उसको हम प्रोडक्ट कह देते हैं। इसी तरह दो नंबर्स को ऐड करें और जो आंसर आए उसको हम सम कह देते हैं। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 30 है, हासिल ज़रब 30 है। उनमें से एक नंबर, वन नंबर जो है वो 6 है, दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, 30 को 6 पे डिवाइड कर देंगे। तो 30 को हमने अंदर रखा, 6 पे डिवाइड किया, तो 6 5 30, तो पीछे रिमाइंडर 0 बच गया। यहाँ पे जो आंसर आया है 5, यही वो दूसरा नंबर है जिन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर 30 आ गया। यहाँ पे मैंने दोबारा उसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया है। तो 6 5 30, यानी कि एक नंबर तो हमें गिवन था 6, दूसरा हमने डिवाइड करने से निकाल लिया, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। तो बेसिकली यही वो दो नंबर थे 6 और 5 जिनका प्रोडक्ट लें तो 30 आता है। तो क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह का है कि ये जो अंदर है ये दो पॉलिनोमियल्स, दो किसी रकमियों का प्रोडक्ट है। इसको हमने इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा वो भी एक पॉलिनोमियल होगी और वही हमारी मतलूबा पॉलिनोमियल होगी। तो दोबारा डिवीजन करते हैं, दोबारा तकसीम करते हैं। तो यहाँ पे वही रूल दोबारा। तो पहली जो टर्म है वो यहाँ पे 6y क्यूब है, और यहाँ पे पहली जो टर्म है वो 3y स्क्वायर है। तो 3y स्क्वायर को हम किस वेरिएबल से, किस से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6y क्यूब बन जाए। तो सिंपल है, 3y स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 2y से। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 y स्क्वायर, और मल्टीप्लाई जब होगा y से तो y क्यूब। तो 2y मतलूबा टर्म है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो 6y क्यूब आ रहा है। तो इसी को हम आंसर में लिख देते हैं 2y को। अब 2y ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, इससे भी मल्टीप्लाई होना है और इससे भी। 2y को जब हम 3y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा एग्जैक्टली 6y क्यूब। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4y से 2y को तो 8 माइनस 8y स्क्वायर। जब प्लस 1 से हम 2y को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2y। यहाँ पे अगेन सब्ट्रैक्शन होगी, यहाँ पे ये प्लस साइन था ये हमने माइनस कर दिया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। ये फर्स्ट टर्म कंप्लीटली दोनों कट जाएंगी। यहाँ पे y स्क्वायर पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, y एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस की टर्म है और ये प्लस की टर्म है, तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी। 11 में से 8 निकालेंगे तो 3, और साइन बड़े वाली का आएगा तो बड़ी वाली यहाँ पे 11 है तो उसका साइन आ गया माइनस 3y स्क्वायर। यहाँ पे 6y में से हम जब 2y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y एज इट इज़ 6 माइनस 2 4, और माइनस 1 को भी हम ऊपर से नीचे उतार लिया। अब इसके बाद जो फर्स्ट टर्म का यहाँ पे जो साइन होगा वही हम इधर लगा देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का जो साइन है वो माइनस है तो माइनस हमने यहाँ पे लगा। अगर देखा जाए तो ये वाली फर्स्ट टर्म माइनस 3y स्क्वायर और ये 3y स्क्वायर सेम है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। तो साइन हमने यहाँ ऑलरेडी पहले लगा दिया, तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3y स्क्वायर से
तो ये आ जाएगा -3y²। यहाँ पे जब -4y से -1 मल्टीप्लाई होगा तो +4y, +1 से -1 मल्टीप्लाई होगा तो -1। फिर सब्ट्रैक्शन होगी, साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस था तो प्लस, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया, बाकी हमारे पास 0 बच गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो 2y - 1, यानी कि ये वो कसीर रकमी है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें ये हासिल होता है। जिन दो कसीर रकमियों, जिन दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट था ये 6y³ - 11y² + 6y - 1, उनमें से एक पोलिनोमियल तो गिवन थी, वो ये थी, और दूसरी हमने जो निकाली है वो ये है। तो ये ही हमारा मतलब आंसर है। होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।